नमस्कार। देसिया में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं को स्वागत करती हूँ और सभी को भगवान वामन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। इन्हें दक्षिण भारत में उपेन नाम से भी जाना जाता है। विष्णु जी ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। वह 7 चिरंजीवियों में से भी एक हैं। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य स्थापित किया था। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथों में एक लकड़ी का छत्र यानी छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने वामन को वचन दे डाला। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पहले पग में पूरा भूलोक यानी पृथ्वी, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन के पैर धोए। इसी जल से गंगा जी उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए तो भूमि बची ही नहीं। वचन के पग के बलि ने तब भगवान वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत किया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को सुताल देने का निश्चय किया। अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल पहुंच गए। ऐसा भी कहा जाता है कि हर साल ओणम के अवसर पर राजा बलि केरल में प्रतिवर्ष अपनी प्यारी प्रजा को देखने आते हैं। बताइएगा ज़रूर कैसी कहानी लगी। धन्यवाद।